इस डिवीजन को नाम देते हैं एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट, एक देते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट। प्रो एस्टेब्लिशमेंट कौन है? बुशरा बीबी, उनके साथ उमर अयूब, शिबली फराज, वकास अकरम और गंडापुर। इनको अपनी अपनी पोजीशन बचानी है और बनानी है और आगे चलना है। दूसरी है अलीमा खान, जाहिर है उसका कोई कमिटमेंट कोई है ही नहीं कहीं पे, अगर होगी तो थोड़ी बहुत होगी। असद कैसर और असली पीटीआई वो है एंटी बुशरा बीबी। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को थोड़ी सी कामयाबी देने की कोशिश की जाएगी ताकि वो जो हम पहले बात करते रहे हैं कि बुशरा बीबी लेड पीटीआई जो है वो अलहदा हो सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कॉल भी करनी है ट्रंप को मुबारकबाद की, वो नहीं की। दरअसल उसको बना के ना, उसको वो पता है ना कि कॉल होनी है, तो उसको उसके साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। कुछ ना कुछ उसमें है, जाहिर है जुल्फी बुखारी लगे होंगे। ट्रंप की बेटी और उसके जो दामाद है उस तक है, उसकी हेलो है, रसाई है। ये कैसे हो सकता है कि पहले मुबारकबाद की कॉल अभी जाए ना और ट्रंप की कॉल आ जाए कि मेरी इमरान खान से बात करा दें। पैमरा एक्ट में तब्दीली हो चुकी है, तरमीम हो चुकी है, ये 2023 में हो गई थी। उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बननी है उसका ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार है और वो इम्प्लीमेंट होना है। वो ये है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो लाइसेंस होल्डर कोई टीवी चैनल है वो उसका डिजिटल और सोशल मीडिया जो है वो भी उसी तरह ही रेगुलेट होगा, और यानी कि पैमरा के रूल्स वहाँ भी अप्लाई होंगे। जी, दो चल रही हैं नाजरीन, दो किस्म की थ्योरीज चल रही हैं इस वक्त 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से। एक ये कि 24 नवंबर की तारीख क्यों दी गई है, इसलिए दी गई है थ्योरी कि इससे पहले कहीं कोई कॉल आनी है अमेरिका से, और दूसरी कि जनरल फैज़ हमीद का फ़ैसला आने वाला है। इन दोनों का जायज़ा लेता हूँ और बताता हूँ कि फैक्चुअली है क्या, इनमें से बात कौन सी ठीक है और कौन सी कितनी ठीक है और कितनी गलत है। और फिर ये कि जो सोशल मीडिया है उसके साथ क्या होने जा रहा है। तो इस पे पहले हम बात करते हैं 24 नवंबर का एहतजाज की कॉल। देखें, 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल जो है वो इमरान खान ने दी, किसी से नहीं दिलवाई। जो स्वाबी का जलसा था उससे भी नहीं दिलवाई और उसके बाद भी किसी को नहीं कहा, अपनी बहन के ज़रिए उसकी अनाउंसमेंट करवाई। अब ज़ाहिर है जब कॉल आ गई है तो सारे फिर लाइन पे आ ही जाते हैं, आ गए। अब यहाँ पे डिवीज़न है और बड़ी सख्त डिवीज़न है। एक है केपी और दूसरी तरफ है पंजाब। केपी में बुशरा बीबी ने महाज संभाल लिया और वहाँ पे जो उनके साथ दे रहे हैं वो है उमर अयूब, शिबली फराज और इसके अलावा गंडापुर, ये इसके साथ है। वकास अकरम भी बुशरा बीबी के साथ, और असद कैसर और पीटीआई असली अपने आप को कहलाने वाले, वो बोर्ड लगा होता है ना फलां दुकान असली, वो वाले, वो हैं एंटी बुशरा बीबी। वहीं पे ये मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, केपी। और ख़ैर ये केपी तो मैं कह रहा हूँ ना, वो तो पूरे मुल्क को असल में लीड कर रही हैं अपने तौर पे बुशरा बीबी पार्टी को। इस वक्त सारी खबरें आ गई हैं, उसकी आपको तफसील की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अलीमा खान कर रही हैं, तो पहला डिवीज़न तो ये है। अब ये इस डिवीज़न को क्या नाम दें? इस डिवीज़न को नाम देते हैं एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट, एक देते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट। प्रो एस्टेब्लिशमेंट कौन है? बुशरा बीबी, उनके साथ उमर अयूब, शिबली फराज, वकास अकरम और गंडापुर। इनको अपनी अपनी पोजीशन बचानी है और बनानी है और आगे चलना है। तो इनको चाहिए था इमरान खान की जस्टिफिकेशन, उसकी वेरिफिकेशन, तो वो इसी सूरत में मिलती है जब बुशरा बीबी आगे हों, फेस पे बुशरा बीबी हों, ये पीछे काम करते रहे अपने अपने, और एस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेने का। ठीक है जी। दूसरी है अलीमा खान, जाहिर है उसका कोई कमिटमेंट कोई है ही नहीं कहीं पे, अगर होगी तो थोड़ी बहुत होगी किसी लेवल पे, लेकिन वो अपने भाई से सिंसियर।
असद कैसर और असली पीटीआई वो है एंटी बुशरा बीबी। तो ये तो है डिवीजन, और इसमें अब आप देख लें कि एहतजाज जो है वो होने जा रहा है। बुशरा बीबी ज़ाहिर चाह रही हैं कामयाब हो, इधर से अलीमा खान चाह रही हैं कि पंजाब को वो पुश करें और यहाँ पे कोई बड़ा कुछ हो जाए। तो एक तो तकसीम, इतनी तकसीम और तकसीम दर तकसीम, इसके अलावा मैंने कई दफ़ा आपको बताया कितनी बड़ी तकसीम है, तो उसके होते हुए एहतजाज हो रहा है। तो कैसा होगा? और हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को थोड़ी सी कामयाबी देने की कोशिश की जाएगी, ताकि वो जो हम पहले बात करते रहे हैं कि बुशरा बीबी लेड पीटीआई जो है वो अलहदा हो सके, कहीं मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सके। तो जाहिर है कि कोई एक आध कामयाबी तो दिलवानी पड़ती है ना। तो वो किसी हद तक कुछ पोर्शन एहतजाज का वो इनकी तरफ से कामयाबी को हो जाएगी, और ये कोशिश की जा रही है। अब एंड पे क्या होता है, मैं आपको वही खबर दे रहा हूँ जो मुझे अब तक पता है। और इधर से ये जो बाकी जो ग्रुप्स हैं वो दबे दबे रहेंगे, वो कहीं नहीं नज़र आएंगे। अलीमा खान ने क्या कर लेना, और दूसरी तरफ असद कैसर जब वो बुशरा बीबी के हाथ में बायत ही नहीं कर रहे, जा ही नहीं रहे, वो समझते हैं कि ये नाजायज़ बात है सियासी तौर पे, तो वो जाहिर है वो फिर गायब ही रहेंगे। तो लीड तो बुशरा बीबी करेंगी। अब आते हैं कि ये जो दो थ्योरीज़ हैं कि ट्रंप की कॉल आनी है 24 से पहले। तो देखें, एक बड़ी सादा सी बात है, मैं इस पर बात भी कर चुका हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कॉल भी करनी है ट्रंप को मुबारकबाद की, वो नहीं की। दरअसल उसको बना के ना, उसको वो पता है ना कि कॉल होनी है, तो उसको उसके साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ खेला जा रहा है, कुछ ना कुछ उसमें है। ज़ाहिर है जुल्फ़ी बुखारी लगे होंगे, वो ट्रंप की बेटी और उसके जो दामाद है उस तक है, उसकी हेलो है, रसाई है, वो कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पहले मुबारकबाद की कॉल अभी जाए ना, और ट्रंप की कॉल आ जाए कि मेरी इमरान खान से बात करा दें? तो खैर, अच्छा, ये सीरियस बात है। जो शहबाज शरीफ ने कॉल करनी है उसको बड़ा सीरियसली लिया गया है। और मैंने पहले भी बताया था कि उस पर एक लेवल पे थोड़ा सा सोच समझ विचार की गई कि यार अब अगर कॉल करेंगे तो वो आगे से क्या क्या कह सकता है ट्रंप। तो क्या वो इमरान खान की बात कर सकता है? नहीं कर सकता है। कर सकता है तो कैसे डील करना है, और चाइना के हवाले से क्या बात होगी, इस पे फिर एक ब्रादर मुल्क से मशावरत की गई। तो उधर से जो आया है मशवरा, और जो यहाँ पे लोकल सतह पे हुआ है, उसमें ये तय पाया है कि कॉल जब होगी तो उसमें अगर ट्रंप जो है वो इमरान खान से बात के हवाले से बात करे तो बात सुन ली जाए। आगे से वो फॉर्मेलिटी होती है कि ये कोर्ट्स का इशू है, उसको देख लेते हैं, उसको कोर्ट्स क्या कर रही हैं, तो इन कांटेक्ट रहेंगे आपके और हमारे लोग, तो इस पे बात करते हैं, तो सुन लिया जाए। लेकिन किया वही जाए जो आप करना चाहते हैं, यानी कि ब्रादर मुल्क ने भी यही कहा है। और ये क्या करना चाहते हैं वो मैं आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि चाइना के हवाले से, तो चाइना के हवाले से भी यही कि देखें, हम तो अमेरिका के पुराने इत्तेहादी हैं और हम तो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे उसी तरह ताल्लुकात रहें, तो आपके आने से इसमें गर्मजोशी की तवक्को है। सिंपल इज। अब उसमें जो वो एम्फिसाइज करें उसको नोट कर लिया जाए, और फिर बाद में उसका जिस भी तरीके से, जिस लेवल पे फिर दोबारा उस पर बातचीत हो, उधर से कुछ चीज़ इन्फोर्स होने की कोशिश हो, तो उसका उसी तरह से फिर बाद में उसको टैकल किया जाएगा। तो कॉल जो है ना वो इस तरह से निपटा दी जाएगी। ये है अब तक तय पाया है। अब रह गया जी कि फैज़ हमीद वाला केस का क्या चक्कर है। तो फैज़ हमीद का केस तकरीबन फाइनल है। अब उसमें इमरान खान के साथ उसका लिंक ये है कि इमरान खान को वाक़तन ये इत्तला मिली, ये बात बिल्कुल ठीक है, जो मैंने तस्हीह कर दी, जो पहली वाली बात थी उसमें उतनी बात ठीक है जितनी मैंने बताई है
कि कॉल इधर से जानी है और कॉल में जो होगा उसके लिए पहले मुशावरत होगी, क्या होगी वो भी बताया। अब ये है कि फैज़ हमीद का केस है वो फाइनल होने जा रहा है, तो उसमें 9 मई आएगा। 9 मई का भी ज़ाहिर है सारा चीज़ें आ चुकी हैं, तो उसमें इमरान खान को अब उसमें इमरान खान आ जाएंगे। तो ये है जो ब्रादर मुल्क ने भी कहा कि आप जो करना चाहते हैं वो कर लें, तो ये है। तो अब इमरान खान 9 मई में आ जाएंगे और 190 मिलियन का भी सज़ा हो जाएगी। तो फिर ये है कि ये बड़ा मुश्किल काम है जी। देखें अब यहाँ पे लॉ है, कोर्ट्स हैं, वो उसके तहत चल हम भी उनके पाबंद हैं। तो फिर आगे फिर बात जो है ना वो चलती रहेगी। लिहाजा ये जो है कि 24 नवंबर की जो कॉल है, इसके नतीजे में ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है, तो ऐसे करके बाहर आ जाएंगे इमरान खान साहब, या डायरेक्ट जो है वो ट्रंप बात कर लेगा, कहेगा कि शहबाज शरीफ साहब चलें गाड़ी में बैठें और जाकर डाला जेल का दरवाज़ा खोलें और अंदर जाके इमरान खान के सेल में जाके मेरी बात करवाएं और उन्हें गाड़ी में बिठा के वापस पीएम हाउस में ला के फिर दोबारा मेरी बात कराएं। तो ये तो ख्वाहिशात हैं। तो ये थी अब तक इसकी अपडेट। अब ये है कि सोशल मीडिया में क्या होने जा रहा है। तो आज आर्मी चीफ का खिताब जो है वो गौर से सुनना चाहिए, जो उन्होंने किया है उसको देखना चाहिए। उसमें उन्होंने उन्होंने लाइन कह दी है ना कि जी हमारी इक़्तिदार ख़त्म अब, और जो जितनी झूठी खबरें हैं वो फैलाई जाती हैं और उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब क्या किया जा रहा है, एक दो VPN वाला पता चल गया आपको, तो जो इसमें फेक खबरें, गलत खबरें फैलाने वाले हैं उनके VPN को स्ट्राइक किया जाएगा। नंबर 2, पैमरा एक्ट में तब्दीली हो चुकी है, तरमीम हो चुकी है, ये 2023 में हो गई थी। अब उसकी जो रेगुलेशन है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बननी है, उसका ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार है और वो इम्प्लीमेंट होना है। वो ये है कि कोई भी लाइसेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो लाइसेंस होल्डर कोई TV चैनल है, वो उसका डिजिटल और सोशल मीडिया जो है वो भी उसी तरह ही रेगुलेट होगा और उसका पाबंद होगा कंटेंट के हवाले से, जिस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पैमरा के रूल्स हैं उसके मुताबिक, यानी कि पैमरा के रूल्स वहाँ भी अप्लाई होंगे। तो ये नहीं हो सकता कि आप TV पे कुछ और चला रहे हों और डिजिटल और सोशल मीडिया पे कुछ और चला रहे हों। ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। एक दूसरा बाकी रह गई बाकी यूट्यूब्स मेरे आपके उसके, तो वो भी, और उस पर क्या हुआ है कि पैमरा, PTA और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोगों ने बैठ के वो भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, वो भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो अब ये मोस्ट प्रोबेबली इसका नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन पैमरा के अंडर आ जाएगा। मेरा आपका सबका यूट्यूब और फेसबुक और बाकी जितनी ऐप्स ये वहाँ से रेगुलेट होंगी और उस पर वो लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे और उसी के मुताबिक जज़ा और सज़ा का सिलसिला जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है। तो ये आपको अपडेट देनी थी अब तक के लिए, और बाकी इंशाल्लाह कल।